सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। सभी पुण्य भगतात्माओं को मुझ भेषराज दास की तरफ से सत साहिब। जय बंदी छोड़ की। देखो भाई भगत भाइयों, देखो भगत भाइयों, सच्चाई प्रूफ प्रमाण के साथ सारे के सारे प्रमाण पड़ा है इधर। देखो भाई भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज पर अभी भी राजद्रोह का केस FIR नंबर 428 2014 चल रहा है। इसमें लगभग 945 मुलजिम है, आप स्वयं देख सकते हैं। FIR नंबर 429 2014 में 24 में 4 महिला एक बच्चे की हत्या में 16/10/2018 को हरियाणा के जिला हिसार कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज अन्य को मरते दम तक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और FIR नंबर 430 2014 में एक महिला की हत्या में हिसार कोर्ट ने 17/10/2014 को संत रामपाल जी महाराज को सश्रम मरते दम तक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संत रामपाल जी महाराज को पैरोल तक नहीं मिल सकता, यानी धरोटी पर। इन मैनेजमेंट के अपराधियों ने ऐसा षड्यंत्र करके फंसाया है, देख सकते हो। और भगत भाई लीला बोल के लीला में रम रहे हैं, गुरु बिना के यज्ञ भंडारे कर रहे हैं। ये कौन करा रहा है? फाइल आ चुका है, वायरल हो चुका है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज। और 429 430 का जजमेंट फाइल पूरा है, पूरा वायरल हो चुका है। और ये अपराधी खुद पुस्तक फर्जी छपा के दुनिया में धंधा बना रहे हैं, अपनी धंधागिरी देखते नहीं है। लेकिन जो दूसरे जो सच बोलने वालों को उनको बोलते गुरुद्रोही। वाह रे वाह, धन तेरा दरबार, यहाँ पे कोई नायक नहीं विचार। गुरुजी ने बोले ना, काल तेरा धन तेरा दरबार, यहाँ पे न्याय नहीं है विचार। कैसे बोल रहे हैं? अभी मैं सोचता हूँ द्वापर त्रेता युग में भी रावण कंस कितना अत्याचारी होगा, सोचता था, विचार करता। लेकिन इससे ज्यादा अत्याचारी तो कोई नहीं हो सकता होगा। और कंस रावण जैसे ऐसे राक्षस थे, इन्होंने भी अपने गुरुजी को ऐसे नहीं किए होंगे, नहीं किया। गुरुजी की पूजा करते थे। लेकिन ये अपराधी अपने गुरुजी को साजिश के तहत आजीवन कारावास करा के गुरुजी के नाम में धंधा चला रखे हैं सारा दुनिया में। ऐसे निकम्मे हैं ये लोग। बाबू खुजरा सिद्धियो नि बा दुईटा मूल पेट्रोल हाल्नै पर्यो कि सिद्धियो नसिद्धि मलाई भने कि हिजो तेल डोरिया ल्याएको थाहा छ? यी त्यत्रो पैसा नै हेऱ्यो 1000 है, हेरि यहाँ राखेछ मैले। हो यी तपाईँको टाको थियौँ 6000। दस रुपियाँ खाले कुरकुरे छ? साउनीलाई भन त, दोकान त साउनीको हो नि। साउनी हामी उसैको, अनि त्यहाँ यहाँ त केही गर्नु सबै उनीको, हामी त डुलेर खाने हो कि। 10 रुपियाँ खाले कुरकुरे छ? खै क्यालकुलेटर अन्त चाल 14 रुपियाँ है, कति हो?
मलाई तपाईँले यहाँ उधारो म यहाँ आए नानुले उधारो भए मान्छे चिन्न चाहिँ दिइहाल्छु दिनु पर्यो नि अब यहाँ तेलहरूले त हालेर जानु सक्दैन नि यो त हामी एक बिना घर पऱ्यो 430/2014 में 1 महिला एक की हत्या में हिसार कोर्ट ने 17/10/2014 को संत रामपाल जी 380 यता को सश्रम मृत्युदंड तक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संत रामपाल जी महाराज को पैरोल तक नहीं मिल सकता। 16 अक्टूबर 2018 से वर्तमान समय तक एक बार भी पैरोल नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या एसपी थाना राम जनोवी के थाना अध्यक्ष जी से कानपुर से रामचंद्र यादव ने बात की। संत रामपाल जी महाराज के नाम से 25/2/2024, 26/3/2024 तक विशाल भंडारा कौन हत्यारा बलात्कारी जल्लाद भंडारे आड़ में कुकर्म कर रहा है। प्रमाण सहित देखो भगत भाइयों, एक कानपुर के रामचंद्र भगत जी अयोध्या के एसपी थाना उनसे बात की हुई, सारा सच्चाई बताई हुई है। उन लोगों ने बोले हुए हैं कि देखेंगे, इस पर गौर करेंगे, सारा प्रमाण भेज चुके हैं। ऐसे भी इनकी अब खैर नहीं है इतना दिन कब तक, क्योंकि 429 430 का फाइल किसी भगत को मालूम नहीं था पहला, वो उजागर हो चुका है। इनके आश्रम में वो किधर है, कल परसों एक मैसेज आई भी थी कि कितना लाखों करोड़ों के सामान इन लोगों का सब बेकार हो गया। कितना लाख भगत लेकर आते थे, आने वाले थे। मध्य प्रदेश में है किधर है, उधर बंद हो गया। वहाँ का पुलिस प्रशासन ने मालूम हो गया ये हत्यारे, ये गुंडे, ये अपराधी हैं, 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे हैं बोल के उन लोगों को सब मालूम हो चुका है। अब भगत लोग जाग रहे हैं, प्रमाण सहित प्रशासनों को दे रहे हैं। तो जो ये अपराधी है, 2014 का बरौला घटना सबको मालूम है, इतना बड़ा भयानक कांड कराई हुई थी इन लोगों ने। तो सारे बुद्धिजीवी वर्गों को सबको मालूम है ये कुकर्मी कैसे हैं बोल के। ये अपराधी, कुख्यात अपराधी, 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारे हैं ये लोग। और ये लोग इस सबूत को नहीं मानते, और गुरुजी को मान के जानने वाले उधर लाइव बात करते हैं, बोलते हैं। अगर कोई पर्सनल नंबर दो बोल के ये नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग बकायदा पर्सनल नंबर देंगे, ये प्रमाण सहित बोलेंगे, ये लोग नहीं सुनते, नहीं मानते। क्यों? अपराधी है जो मेन मूल अपराधी के चंगुल में फंस चुके हैं सारे। क्यों? उनकी मीठी मीठी बातें में सच्चाई को भी नहीं मानते। अपने गुरुजी थोड़ा सा विचार करने के बाद, थोड़ा सा विवेकशील कोई इंसान हो तो विचार करता है कि 2014 में बरौला कांड घटना हो गई न, ठीक से आर्य समाज ने करा दिया, सरकार ने करा दिया, सब मान लिया। नया नया था, किसी को मालूम नहीं था। बीतते गया, समय बीतते गया, हम लोग गुरुजी का ज्ञान सुना, संत रामपाल जी हमारा ज्ञान सुना, सब कुछ सहज चल रहा था, अच्छा था। क्यों? ये गद्दार लोग को तो सब, मेन को तो इन लोगों को तो मालूम था, लेकिन बीच भक्तों में तो ये वायरल नहीं करते थे। ये इन लोगों ने स्टेट कोऑर्डिनेटर नाना तरीका ये जल्लाद वगैरह बन के बना रखे इन लोगों ने। ये जल्लादों को तो मालूम था ये सब कुकर्म। देखने में शरीफ लगते हैं देखो, लेकिन अंदर उसी परमात्मा को मालूम है। बाकी तो ये सबूत आने के बाद तब मालूम हो गया ये अपराधी हैं बोल के। 51 पदाधिकारी। तो अभी सारा प्रशासन भी सब समझ चुका है, जान चुके हैं इनके कुकर्मों के बारे में। अभी नेपाल में भी समय लगेगा। ये मेन जगह तो इंडिया में है। जब इंडिया में जाग जाएंगे, इधर भी जाग रहे हैं भगत, लेकिन फिर भी कोई डर के मारे डरते हैं। अब नाम खंडन न हो जाए, कोई ऐसे न बोले, कोई ऐसा न बोले बोल के कहीं आश्रम में जाना नहीं देंगे। अरे आश्रम वो है ही नहीं है। अरे हम सब आप गुरु को पाने के लिए आश्रम गए हुए हैं, गए हुए थे। क्यों? वहाँ गुरुजी मिलेंगे,
गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगी, गुरु जी का आदेश होगा, सब कुछ बोल के हम लोग वहाँ उधर गए हुए थे। ये कुकर्मियों ने वहाँ कांड कराया बोल के किसको मालूम था? नहीं था ना। वो अभी ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक आ गया, 429 430 का फाइल दुनिया में किसी का भी अभी तक उजागर नहीं हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का फाइल, केसों का फाइल उजागर हो गया। अब ये 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे, बलात्कारी, कुकर्मी, कांडी, ये बरवाला आश्रम को पूरा तबाह कर दिया है गद्दारों ने। ऐसे ऐसे गद्दार लोग ने गुरुजी का ज्ञान को भी विपरीत कर चल के ऐसा कांड कराया। इसका मेन सरदार 51 पदाधिकारी है, मेन तो महेंद्र भगोड़ा है, बाकी सब कुकर्मी है, सब लगे हुए हैं पैसे के लालची लोग। ये प्रमाण बोलती है, प्रमाण बताता है सारा। ये लोग सामने नहीं आते, नहीं तो मजा ले ऐसे बोलते हैं। इनके ऊपर हर कोई बोल रहा है, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, सारा बोल रहे हैं। अभी और उठेंगे, जागेंगे। सबको परमात्मा पाने की चाह है, सदगुरु देव जी चाहने की चाह है, सबको पाने की आशा है ज्ञान समझने के बाद। तो ऐसे अपराधियों ने आज से 600 साल पहले यही अपराधी थे। गुरुजी ने स्वयं बोले पहले का अरेंजमेंट अभी का मेजरमेंट एक ही है। इनको पद ये चाहिए, इन लोगों को अध्यक्ष बनना पड़ेगा पड़ता है, कोऑर्डिनेटर बनना पड़ता है, इनको पद चाहिए, पैसा चाहिए, बस। उनसे भक्ति से कोई लेना देना नहीं है गद्दारों का। इसलिए सभी पुण्य भगतात्माएं गुरु नहीं है। गुरु जी का ज्ञान सुनने के बाद भी फिर भी समझ नहीं। गुरु जी स्वयं बोले गुरु जी जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ कुछ भी नहीं। ये सृष्टि रचना मैं सवेरे सत्संग में सुना था, वो मोबाइल में पढ़ा है। सृष्टि रचना में बकायदा परमात्मा ने बोले हैं, डेली सुनते हैं। मालिक ने कुछ न कुछ आदेश तो दिए होंगे बोल के सत्संग एक सुनता हूँ, रेगुलरली लगाता हूँ। सब में ध्यान तो नहीं जाता है, लेकिन कोई भी एक बात गुरुजी ने बोलते हैं वो समझ पकड़ लेते हैं। तो बिस्तार बिस्तार है। गुरुजी ने क्या बोले, सुनते रहना, एक दिन आप पे सेट हो जाएगी। तो मालिक सेट करेंगे। इन अपराधियों का मालिक सेट कर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों का गुरुजी को 429 430 में मर्डर करके आजीवन कारावास कराने वाले भी तो गुरुजी ने दिखाई हुई सच्चाई। गुरुजी तो एकदम शांति सच्चिदानंद घन ब्रह्म बोलने का मतलब यही है। जाकि परमात्मा को कोई भी गाली दो, कोई भी कुछ करो, कोई षड्यंत्र करो, फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो हम लोगों को, इन गद्दारों को फर्क पड़ता है, हम लोगों को फर्क पड़ता है। क्यों? इन गद्दारों को क्रम कर लिया, गुरुजी को जेल भत्ते भेज दिया। आखिर वही माया के लिए इनको ऐश्वर्य चाहिए था, गाड़ी घोड़ा सब चाहिए था, लेकिन इनको फिर भी शांति नहीं हो रही है। नाना तरीके का नौटंकी करके अपने जुर्म छुपाने के लिए बहुत इन लोगों को रात दिन चैन नहीं है। अभी उजागर होता जा रहा है, इनकी नींद हराम हो चुकी है। अब षड्यंत्र करे तो किसको करे? हैं? ये तो समाज में तो भक्ति बोल के सारा भक्ति मैं बोल के इन लोगों ने सारा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन है कुकर्मी, ये अंदर से ही गद्दार लोग प्रचार करवा रहे हैं। ये गद्दार कैसी वो शरीफ बनने का, तो बड़े बड़े नेता को प्रभाव में ला के अपने आश्रम में औरों को बुला के, लेकिन ये लोग आप डायरेक्ट बुला भी नहीं सकते। ये लोग दूसरे के जरिए कोई न कोई माध्यम बना के ये लोग लेके अपना वीडियो फोटो खिंचा के समाज में वितरित करते हो। इसमें तो बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता भी जाते हैं, बल्कि और को भरम छाड़ने के लिए ऐसा कुकर्म कांड कर रहे हैं ये लोग। लेकिन एक दिन तक पकड़नी है। एक लेबा एक देबा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़िया नाता, अंत समय जब बारा बांटा। तो कुख्यात अपराधियों, तुम 51 पदाधिकारी मिलके ये कांड कराया था, तो अब तुम्हारा कुकर्म खुलस्त हो चुका है। 51 पदाधिकारी भी एक दिन जाना ही पड़ेगा, याद रखियो। ये विश्व याद करेगा तुम गद्दारों को। गुरु जी को आज तक किसी को मालूम नहीं था ये सब। ये 429 430 फाइल आने के बाद पता चला। इसलिए सभी पुण्य भगतात्माएं ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़ें।
429 430 का फाइल इनसे मांगे। जयबंदी छोड़, अरे सच्चाई तो मांगो। वहाँ जाके यहाँ से घर घर से जाके वहाँ इनकी उस ऐसे खून से लथपथ आश्रमों में जाने से अच्छा है अपने घर में गए। यहाँ से जाने के बाद वहाँ जाओगे, कितना कीटाणु मरते हैं, कितना सूक्ष्म कीट मरेंगे, वो पाप लग गया। वहाँ जाके गुरुजी का दर्शन नहीं। गुरुजी ने 5 यज्ञ के बारे में भक्ति बोध सरलार्थ में बकायदा लिखी हुई है, 5 यज्ञ जरूरी है। तो सफल कहाँ हुए तुम, कब समझोगे? इसलिए सभी पुण्य भगत महात्माओं को जहाँ जाने के बाद गुरु का दर्शन न हो सका, वहाँ जाने को कोई चित्ते कुछ भी नहीं है। घूमने के लिए जा रहे हो, किसी का रंगी जखी चंगी देखने का मन है तो छुट्टी बात है, जाना वो कोई नहीं कहेगा। लेकिन अगर गुरुजी का नाम लेके गुरुजी का भक्ति के लिए जा रहा हूँ बोलेगा तो ये भ्रम किसी को छाड़ने की जरूरत नहीं है। सच्चाई दिखा दो। हम तो सच्चाई पेश कर रहे हैं, बाकायदा लाइव बोल रहे हैं, बना के बोल रहे हैं। कोई हम अगर झूठ बोलता है तो केस कर सकता है, लेकिन केस भी तभी करना प्रमाण सहित जुटा के, क्योंकि हमारे पास भी प्रमाण है। प्रमाण नहीं होएगा कोई भी नहीं बोलेगा, किसी को दूसरे आरोप नहीं लगाएगा। लेकिन ये 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे, आरोपी, ये खूनी, ये षड्यंत्रकारी का प्रमाण ढेरों सारे हैं। तो हमारे पास भगत भाई भी बहुत सारे हैं, वो सच्चाई बकायदा सबके पास ये फाइल वगैरह पड़े। नेपाल में भी अब जागरूक हो रहे हैं, पुस्तक आ रही है, नेपाल में भी आ चुकी है पुस्तक, अब इसका बांटना बाकी है। अभी हमारा इतना सुविधा साधन संपन्न हम लोग तो है नहीं। जब मर्जी करके उठ के ले आए, समय लगता है, ये भी परमात्मा का देन। सबसे आराम से होगा। गुरुजी ने बोले माली सींचे मूल को, फले फूले आगाए, ऐसे कुछ बोल रहे हैं परमात्मा ने। तो 100 गणा माली सींचे मूल को, कैसे बोल रहे हैं, टाइम में नहीं आती है ना, फिर जरूरत पड़ने टाइम नहीं आती है शब्द वगैरह माली का भी, क्यों हम अज्ञान भूल जाते हैं। हमारा ये बुद्धि थोड़ा सा है, थोड़ा भी नहीं है, क्यों रखता क्यों परमात्मा का आशीर्वाद होगा, परमात्मा का। हम लोग के बकायदा हम लोग अनपढ़ लोगों को क्या मालूम होता है, नहीं होता है। वो देखेंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं इसलिए। और हम लोग इतने झूठे भी नहीं हैं कि जो देखे वही बोलते हैं। हम में कोई किसी को धोखा दे के खाऊं, किसी को उखा रुके खाऊं, वो बल्कि वो भाव नहीं है, ये अपराधी जैसे नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने ऑफर भी आ चुका है, क्योंकि आओ समझौता करें बोलते हैं। ये गद्दारों से क्या समझौता करना, शांति से बड़े बड़े में भी भेंट वार्ता से सब सहज हो रहा है। भेंट वार्ता किधर करें? हमारे गुरुजी को हम तो बोल दिया, हमारे गुरुजी जिस दिन अपराधी जेल में जाएंगे, हमारे गुरुजी को बाहर लेंगे। जिस दिन हमारा गुरुजी बाहर होंगे, सारा दुनिया में जितने भी भगत आत्माओं को आशीर्वाद ज्ञान सुनाएंगे, वही हमारा वार्ता है। बाकी वार्ता तो क्या है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम कोई व्यापारी नहीं है। हमें तो अपना गुरु चाहिए, गुरु के लिए ही ज्ञान सुनने के लिए वहाँ गए थे, गुरु के ज्ञान ही ग्रहण किया। गुरु का ज्ञान, गुरुजी नहीं है तो हमारे पास गुरुजी का ज्ञान है, ये हमारे लिए बहुत है। किसी का हमें जरूरत नहीं है। परमात्मा ने इसी नहीं बोला है, एक लेबा एक देबा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़िया नाता, अंत समय बाड़ा बाटा। कोई किसी का नहीं है, सिर्फ सदगुरु के हैं। मालिक हमें चाहेंगे, मालिक हमें लेना जा सकते हैं, हम जाने चाहने से नहीं होगा, मालिक चाहने से होंगे। जब हमें परमात्मा को पकड़ नहीं सकते, परमात्मा हमें पकड़ लेंगे तो हमको ले जा सकते हैं। इतना परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और बड़ा से अति बड़ा महा, कौन परमात्मा को पकड़ सकता है? परमात्मा ही हमें लेके जा सकते हैं। हमें हमारा सदगुरु ऐसे पकड़ के लेके जाएंगे तो हम जा सकते हैं। सारा मालिक का खेल है। सच्चाई भी आ चुका है। तुम लोग अगर तुम गद्दार लोग की लीला बोलते हो तो सबसे बड़ी लीला तो ये फाइल हो गया, आइस निकल चुका है। अब इससे बड़ा और कौन हो सकता है?
कांड इन्होंने कराया था, जो बहरहाल 2014 का घटना। तो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक पढ़ें, 429 430 का फाइल मांगे और सच्चाई जाने। सभी पुण्य भक्तात्माओं को सत साहिब। जय बंदी छोड़ी। सत साहिब।